गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 80 नंबर वीडियो हमारी चल रही है और आज जैसे हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने तीसरी प्रश्नावली ख़त्म कर दी थी। अब वैसे चौथी बची हुई है अभी और पहली बची हुई है ना, और दूसरी बची हुई है, लेकिन अब उनको अभी हम नहीं कर पाएंगे जब तक आप फेस टू फेस नहीं आ सकते। उनमें कुछ चीज़ें ऐसे समझाने की भी हैं जो पिछली भी क्लास में अभी जैसे कुछ चीज़ें हमारी रह भी गई हैं, है ना। 9th भी आपने कंप्लीट नहीं की है अभी तक, तो उन चीज़ों के हिसाब से अभी मैंने उसको डाउन किया है, अभी उसको नहीं ले रहे हैं। अभी हम केवल वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सेपरेटली पढ़ सकते हैं, तो केवल उन्हीं की बात चल रही है। और अगर कोई बेसिकली कोई सवाल मैंने आज छोड़ा भी है किसी भी तरह का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अगर हम कोई सवाल छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हम ऑफलाइन जब भी मिलेंगे उस चीज़ को वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर डिटेल में नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम उसको क्लास के पर्पज़ से ही उसको बचा रखा है। ठीक है, अब हम एक देखिए, अब जैसे एक 17 नंबर प्रश्नावली है, एक ये बची हुई है, तो 17 नंबर में आपको पता है कि जितना भी काम आपने किया है उसमें माध्य, बहुलक, माध्यिका ये सब हैं, लेकिन उसको मैं शायद नहीं समझता कि उसको मैं यहाँ करा दूँ, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट, और फिर दूसरा प्रैक्टिस की बात है। जब तक आप जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन करा दिया, आप सारे एक जैसे ही हैं, तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे उसको सॉल्व करता रहूँ। अगर आप हमारे सामने होते हैं तो हमने एक क्वेश्चन किया, बाकी आपसे करवाए, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आता है ना। तो इस पर्पज़ से हम 17वीं प्रश्नावली को भी अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक 18वीं प्रश्नावली और बची हुई है, तो प्रश्नावली नंबर 18 की हम बात करते हैं। तो प्रश्नावली 18 में जब हम बात करते हैं तो देखिए एक कंडीशन बहुत विशेष इसके अंदर आती है कि प्रश्नावली नंबर 18 में जो टॉपिक है हमारा वो प्रायिकता का टॉपिक है ना। कौन सा टॉपिक है? प्रायिकता का। अब प्रायिकता का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम बात कर लें कि भाई प्रायिकता का मतलब, अगर बिल्कुल सरल शब्दों में 10th क्लास के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम ये कह दें कि संभावना। अगर कोई घटना घटित होती है या कोई घटना घटित नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें एक संभावना के तहत आती हैं और वो संभावना प्रायिकता कहलाती है, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने मॉडल्स वगैरह किए होंगे, इंग्लिश में मॉडल्स आते हैं, तो मॉडल्स वगैरह में जब भी मे का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों में एक पॉसिबिलिटी के साथ में एक प्रोबेबिलिटी शब्द और आता है। तो प्रोबेबिलिटी जब बताई जा रही है तो वो प्रायिकता की ही कंडीशन बताई जा रही है कि भाई कोई काम हुआ या कोई काम नहीं हुआ, तो उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी के अंदर दर्शाते हैं। तो ये चीज़ हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे तो नॉर्मल हैं ये सारी चीज़ें, पर हम एक जनरल सी बातें बता रहे हैं। जैसे 9th में शायद थोड़ा बहुत था उसके बारे में, प्रायिकता के बारे में, तो हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया। जैसे मान लीजिए पहले हम बात करें कि कोई भी घटना घटित हो रही है और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है, तो दो काम है हमारे पास कि जब भी प्रायिकता यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि कोई घटना घटित हुई या कोई घटना घटित नहीं हुई, उनको किससे प्रदर्शित किया जाएगा। तो कोई सोर्स होगा इनको प्रदर्शित करने का, तो ई का भी नाम लिया जाता है, कई जगह पर ए भी लिख दिया जाता है, तो कहीं पर कहते हैं ई का मतलब इवेंट होता है, कोई घटना घटित हो रही है। ए यूँ ही लिख देते हैं, ए में कोई दिक्कत नहीं है कि घटना का नाम रख दिया, कोई ए घटना घटित हो रही है। तो अगर वो घटना घटित होती है तो हम उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। कोई घटना घटित हुई, कोई घटना घटित नहीं हुई, तो उसके लिए लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी कि नेगेशन दिखाने के लिए, निषेध दिखाने के लिए। कोई घटना घटित हो रही है तब तो हम लिख देंगे सिंपल उसका नाम, चाहे वो ए से प्रदर्शित हो, चाहे वो ई से प्रदर्शित हो, कुछ भी हो। और अगर कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसको दर्शाने का तरीका होता है पी ई लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं कि अगर कोई घटना घटित हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो एक, यानी कि अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसकी प्रायिकता एक होती है ना, ये ध्यान रखना है। फिर कोई घटना घटित नहीं होती है, कोई घटना घटित नहीं होती है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? शून्य होती है। कोई घटना घटित ही नहीं हो रही, कोई घटना घटित नहीं होगी, तो उसका मीन्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का योग क्या होगा। जैसे कोई घटना घटित हुई, कोई घटना घटित नहीं हुई, दोनों का अगर योग कर देते हैं तो हम ये लिख सकते हैं इन्हीं दोनों को मिलाकर कि अगर हमने लिखा पी ई प्लस पी ई बार का मान एक होता है ना। कोई घटना घटित हुई, कोई घटना घटित नहीं हुई। जैसे ये तो घटना घटित होने के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी घटना घटित हो गई,
और ये घटना घटित नहीं होने के बारे में बात कर रहा है, तो इन दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी क्या लिखा है हमने, यहाँ पर 1 लिखा, कोई घटना घटित हो रही है उसका मान 1 होता है, कोई घटना घटित नहीं हो रही है उसको हमने 0 कह दिया और बराबर में 1 हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है ना, इससे प्रूव होता है। लेकिन अब डायरेक्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में एक क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कभी पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दे दिया और कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ज्ञात कीजिए, है ना, घटना घटित होने की प्रायिकता दे दी और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ ली, या ऐसा हुआ है कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हमको दे दी और घटना घटित होने की प्रायिकता पूछ ली, इस तरह की कंडीशंस आई हैं। तो 2 फार्मूले यहाँ से तैयार होते हैं, दोनों फार्मूले हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम ये मेन सूत्र है ना, ये वाला मेन है। अब कैसे बना ये भी बता दिया मैंने, इसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर हमने कहा कि PE बराबर, अगर हमसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान क्या होगा, तो इसको हटा के वहाँ पक्षांतरण कर देते हैं, तो 1 माइनस PE बार हो जाता है। सही है ना, 1 माइनस PE बार हो गया। फिर उसके बाद में अगर हमसे दूसरा फार्मूला पूछ ले कि भाई यहाँ पर ये फार्मूला कब है, ये फार्मूला तब है जब हमने दिया गया कि कोई घटना घटित नहीं हो रही है, तो वो प्रायिकता हमको दे रखी है कि कोई घटना घटित नहीं हुई, उसकी प्रायिकता दे दी, और फिर कहा गया कि घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप ये वाला सूत्र लगा देते हैं। लेकिन इसी का उल्टा भी तो दिया जा सकता है। अगर हमसे कहा गया कि कोई घटना घटित हुई, है ना, कोई घटना घटित हो जाती है, तो नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उल्टा कर दिया तो हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये कर देंगे। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, रटना नहीं है, समझ के चलना है। तो इनको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हमने जो किया वो सही था या गलत था, कुछ भी था, तो ये स्थिति हमारे पास आती हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इनके बीच में कि जब भी हम कोई प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाली E की, A की, है ना, जो भी दिया जाएगा उसका नाम वो खुद बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं तो आप उसको मान सकते हैं कि भाई हमने E मान लिया या हमने A मान लिया, कुछ भी मान लिया। तो अगर कोई घटना हमको दी गई और उस घटना की जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका विशेष ध्यान रखना है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। 1 नंबर में आते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चन कि किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है। अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी प्रायिकता की घटना जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है। तो बड़ी से बड़ी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, सिर्फ 1। ठीक है, फिर पूछा गया न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा, है ना, कम से कम मान। तो कम से कम मान 0 और ज़्यादा से ज़्यादा मान 1 हो सकता है। दूसरी बात, अब प्रायिकता इनके बीच में कभी भी आ सकती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि हमसे ये कह दिया कि कोई संख्या है और उसका मान 2/5 आ रहा है या उसका मान 5/4 आ रहा है, कुछ इस तरह की कोई भी मतलब भिन्नात्मक संख्या दे दी और फिर पूछ लिया क्या ये प्रायिकता की कंडीशन होगी या नहीं होगी। तो अगर जब कोई भी भिन्नात्मक संख्या दी, आप उसको भाग करके देखिए, जब उस भिन्नात्मक संख्या का अगर हम भाग कर देते हैं और भाग करने के बाद हमको 0 से और 1 के बीच में आंसर मिलता है, विशेष ध्यान रखना है, 0 से 1 के बीच में आंसर मिलता है, तब तो वो प्रायिकता होगी। और अगर 1 से बड़ा आंसर हो गया, 1 से ज़्यादा आंसर हो गया, जैसे 1.1 भी आ गया ना, तो भी वो प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर किसी एक घटना के बारे में हम बहुत सारी कंडीशंस बना देते हैं, कोई एक घटना घटित हुई और उसके लिए कोई बहुत सारी कंडीशन बन जाती हैं, तो उन सभी घटनाओं का जब टोटल करते हैं, चाहे वो घटना घटित हुई, चाहे वो घटना घटित नहीं हुई, आंशिक रूप से हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, कुछ भी है, उन सभी घटनाओं का जब हम एक ही घटना होनी चाहिए, लेकिन वो एक ही घटना से संबंधित सभी प्रायिकताओं का अगर हम योग करते हैं तो सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इन 2 बातों पर मेनली फोकस होता है जब भी आप प्रायिकता करते हैं। पहली घटना होती है कि कोई भी प्रायिकता ली जाएगी, उस प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होगा, सबसे पहली बात।
दूसरी बात, एक ही घटना से संबंधित सभी प्रायिकताओं का जो टोटल होता है वो 1 होता है। और एक बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है कि अगर हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता का अगर हमसे कहा जाए कि भाई कोई फार्मूला बताइए, तो प्रायिकता का जो फार्मूला होगा वो होगा अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना, है ना। टोटल कंडीशंस आती हैं और फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं वो तो ऊपर हो जाएंगी और जो टोटल कंडीशंस आती हैं वो नीचे हो जाती हैं, है ना। ये स्थितियाँ, मतलब ये एक ऐसा फार्मूला है कि अगर आप जैसे भविष्य में भी जाके कभी आगे मैथ लेते हैं 11th में, 12th में, या कभी आगे कॉलेज में, जहाँ पर भी आप मैथ पढ़ेंगे और अगर प्रायिकता चल रही है तो 100% उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, है ना। तो ये किस रूप में मिलेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि जब हम 12th क्लास में चले जाते हैं या हम 11th में जाते हैं तो अलग अलग कंडीशंस मिल जाती हैं हमको वहाँ पर, लेकिन जो उनके बेस में कंडीशन होती है, बेस का जो फार्मूला होता है वो यही होगा कि प्रायिकता बराबर यानी प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको तो नॉर्मली पढ़ना है कि प्रायिकता क्या चीज़ है। प्रायिकता एक कंडीशन है, एक संभावना है किसी भी घटना के घटित होने की, नहीं होने की। फिर दूसरी बात, प्रायिकता का जो भी मान प्राप्त होगा वो 0 से और 1 के बीच में होना चाहिए। आपसे पूछा जाए अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, तो अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। आपसे पूछा गया न्यूनतम प्रायिकता कितनी होती है, तो न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है। फिर ये पूछा गया कि कोई घटना घटित हो रही है, उसकी प्रायिकता दे दी गई, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके कि कोई घटना घटित हुई और नहीं होने की प्रायिकता, तो ये कंडीशन आ गई। आए हुए हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, जब आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह के मतलब बेसिक फार्मूला तो ये वाला है। इस फार्मूले को देखिए कि बेसिक फार्मूला तो ये वाला है, इसके आधार पे हमने 2 फार्मूले बना दिए और इन्हीं दोनों फार्मूलेस के लिए हमसे सवाल पूछ लिए गए, तो ये कंडीशंस हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं अपने इन सब चीज़ों के बारे में और इनसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अनुकूल घटना, कुल घटना, कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। देखिए उनको डेफिनेशंस को मैं भी यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ आपको, डेफिनेशन आप खुद पढ़ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी। और हम आते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पर कि जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रश्नावली का, अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेके चलते हैं तो या तो हमसे सिक्के की कोई बात करेगा, सिक्का, है ना, कॉइन्स जिसको हम बोल देते हैं, एक सिक्का है और एक पासा है, डाइस। पासा क्या है, पासा का मतलब हो गया, आपने लूडो खेला होगा, लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में एक डाइस होता है, एक चौकोर सा घनाकार एक आकृति होती है हमारे पास, उसमें चारों तरफ कुछ डॉट्स लगे होते हैं। तो वो डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पे 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, फिर हम उसको डाइस को फेंकते हैं, फिर कोई संख्या आती है, तो वो पासा कहलाता है। ये पासा और सिक्का, इन 2 के ऊपर अधिकतर क्वेश्चन इसके बनाए जाते हैं प्रायिकता के। उसका कारण क्या है, और एक ताश के बनाए जाते हैं, ताश के पत्ते में से, ताश की गड्डी है एक, है ना, उसमें से कोई पत्ता निकाला गया। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ क्यों किया गया, कोई और चीज़ का यूज़ क्यों नहीं कर लिया गया, उसके पीछे एक लॉजिक ये बनता है कि सिक्का और पासा या ताश की गड्डी जो भी है, इनके परिणाम हमें पहले से प्राप्त नहीं होते, पहले से ज्ञात नहीं होते, है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि भाई इसका आंसर क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने सिक्का उछाला, अब सिक्का उछालने के बाद सिक्का अभी हवा में है, अगर वो सिक्का हवा में है, जैसे टॉस हो रहा है आजकल, वो IPL वगैरह चल रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो दोनों टीम्स के कैप्टन खड़े हुए हैं और टॉस किया तो एक सिक्का उछाला, सिक्का जब हवा में है तब उनमें से कोई भी, अब अगर कई बार आपने देखा होगा, देखिए बचपन में हम गेम्स खेलते थे तो उसमें क्या होता था कि कोई हमने पासा लिया, वो कोई सिक्का लिया, एक सिक्के को आपने हाथ में रखा और उसको उछाल दिया, उछालने के बाद हाथ में पकड़ लिया, ऐसे बंद करके पकड़ लेते थे। तो हाथ में अगर पकड़ा है तो जनरली ऐसा होता था, 98% बार ऐसा होता था कि जो ऊपर है, जैसे हमने एक सिक्का लिया, करके देखिएगा ऐसा ही होता है कि अगर हमने कोई सिक्का लिया और उसका हेड ऊपर रख दिया, है ना, हेड मतलब जहाँ पे वो अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है उसको हेड बोलते हैं, जहाँ पर वो नंबर लिखा होता है 1 रुपया है, 2 रुपया, इस तरह का लिखा होता है, तो उसको टेल बोला जाता है, उसको पट बोलते हैं, है ना। तो हेड को हिंदी में बोलेंगे चित्त और टेल को बोलेंगे पट। तो अगर हमने कोई हेड रखा ऊपर और उसको सिक्के को उछाल दिया, सिक्के को उछाल के हमने हाथ में ऐसे बंद कर लिया, जनरली आपने खेला होगा, बचपन में ऐसे ही खेलते थे, तो उसको हाथ में बंद किया, हाथ में बंद करने के बाद जो सिक्का हमारे पास आया, जो हेड जो ऊपर दिख रहा है, वो
98% बार ऐसा होता होगा कि जो हमने यहाँ पे ऊपर रखा है ना, वही हमारे हाथ में ऊपर की तरफ आया होगा, यानी वही आंसर आया होगा। करके देखिएगा, होगा ऐसा ही, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन नहीं कहलाती है, इसको नहीं कहेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी की है हमने, क्योंकि उसका जो आंसर है वो हमें पहले से ही पता है। सिक्के का हेड ऊपर है, हमने सिक्के को उछाला, वो हमने हाथ में बंद कर लिया, हेड प्राप्त हुआ, तो 98% बार वो हेड प्राप्त होगा। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। जब हमें पहले से ही पता है तो उसको प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में नहीं डाला जाएगा, उसको नहीं कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होगी? जो कोई काम आप कर रहे हैं, कोई भी घटना घटित हो रही है और उसके बारे में पहले से पूर्व परिणाम हमें नहीं पता है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जब भी दोनों टीमों, जो IPL चल रहा है, जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, तो दोनों टीमों के कैप्टन होते हैं, वो खड़े होते हैं, रेफरी बीच में आता है और वो अपना सिक्का उछाल रहा है, एम्पायर वगैरह जो भी होते हैं वो सिक्का उछालते हैं। तो आपने गौर किया है कभी कि वो हाथ में नहीं पकड़ते उसको? हम लोग तो जब बचपन में खेलते थे हाथ में पकड़ते थे, है ना, लेकिन वो हाथ में नहीं पकड़ते, वो क्या, ज़मीन पे छोड़ देते हैं उसको। नीचे गिरा, ज़मीन पे गिरा, ज़मीन पे टकराया, टकराने के बाद वो कहाँ जाता है, लुढ़कता है, पुढ़कता है, कहीं पिच पे जाता है, और फिर जब वो गिरता है तो उसके गिरने की जो कंडीशन है वो हमें नहीं पता कि वो क्या लाएगा। जब तक वो सिक्का हवा में है तब तक उस चीज़ के आने की प्रबल संभावना है जो ऊपर है। जैसे अगर हमने हेड लेके काम किया है तो 100% जब तक वो ज़मीन को टच नहीं करेगा तब तक वो हेड लाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें ज़मीन टच हुई, ज़मीन टच होते ही वो लुढ़क गया, है ना, उल्टा पुल्टा हो गया और लुढ़क के गया, दूसरी जगह गिर गया, तो वो क्या लेके आएगा वो नहीं पता किसी को, उसका पूर्व परिणाम किसी को नहीं पता। ना तो उस एम्पायर को पता है जो सिक्का उछाल रहा है, ना दोनों टीमों के कैप्टन्स को पता है जो भी वहाँ खड़े हैं। तो आपने देखा होगा भाई, किसी ने हेड मांग लिया, किसी ने टेल मांग लिया, उछाल दिया, फिर जो भी आ गया बस, जैसे हेड मांग लिया तो वो जीत जाता है। ये तो जनरली प्रोसेस है, आपको पता ही होगा, क्रिकेट आपने खेला है। और इसीलिए हम सिक्के को यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि सिक्के को उछालने के बाद, हाथ में नहीं, ज़मीन पे गिरा देने के बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसका आंसर क्या आने वाला है ना, उसके जो बाद के परिणाम हैं वो क्या आने वाले हैं, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। उसके पूर्व परिणाम हमारे पास नहीं होते हैं, उसके बारे में हमें कोई कंडीशन पता नहीं होती है, इसलिए हम प्रायिकता के अंदर यहाँ पर सिक्के का प्रयोग करते हैं। तभी हम सवाल करेंगे जब आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे सिक्कों का प्रयोग किया गया, हर सवाल पे लगभग सिक्का उछाला गया है, कभी एक बार उछाला है, कभी 2 बार उछाला है, इस तरह की कंडीशन हमसे बताई गई हैं, है ना। सिक्के का प्रयोग करते हैं। और पासा, अब इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपने सांप सीढ़ी खेली है, लूडो खेला है। अब आजकल लॉकडाउन के बाद तो भाई यही काम बचा है और कोई काम ही नहीं था, है ना। तो घर में हमने खूब, आजकल तो खैर वो गत्ते वाले तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है लोगों के पास कि आजकल फ़ोन में ही सबने लूडो डाउनलोड किया हुआ है और आराम से लूडो खेल रहे हैं। तो लूडो वहाँ पर हो चाहे हमारे पास साक्षात रूप में हो, जब आप उस पासे को फेंक रहे हैं तो क्या आपको ये पता है जब आप बटन दबा रहे हैं कि भाई पासे में, मान लीजिए किसी कंडीशन के दौरान कोई प्लेयर आपके साथ खेल रहा है, आपको एक चाहिए उसको मारने के लिए या होम करने के लिए, 1 नंबर चाहिए, जैसे ही आपने बटन दबाया 1 नहीं आया, तो क्या गारंटी है कि 1 आएगा? नहीं पता, है ना। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि पासे पर जब हम कोई पासा फेंकते हैं, चाहे साक्षात रूप में हो चाहे वो डिजिटल रूप में हो, यानी मोबाइल में कोई गेम हो, जब हम उसको पासे को फेंक रहे हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या अंक आने वाला है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग प्रायिकता की कंडीशन में किया जाता है, इसीलिए हम प्रायिकता के अंदर इसका यूज़ कर रहे हैं कि जब पूर्व परिणाम हमें पता नहीं होते, कोई भी घटना घटित होती है और उससे संबंधित घटनाओं के पूर्व परिणाम हमें पता नहीं हैं, तो हम उस चीज़ को प्रायिकता में नहीं, उसको प्रायिकता में डालेंगे। अगर पूर्व परिणाम पता नहीं है तो, जैसे मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, जनरली, क्योंकि ये प्रायिकता का जो टॉपिक है ना, अपने जर्नल टॉपिक की तरह चलता है और डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है ये, तो थोड़ी सी कल्पना शक्ति का भी यहाँ प्रयोग करना है भाई। अगर आपने वो चीज़ों को महसूस नहीं किया है तो फिर आप उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने कोई बाहर हम देखते हैं तो बारिश हो रही है और आपसे कोई ये कह देता है, कोई शर्त लगा ले, या कोई बात कर रहा है, मान लीजिए 2-4 आदमी बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई ये बाहर जाएगा या ये बाहर नहीं जाएगा, इस तरह की कोई बात कि बारिश हो रही है और हमसे कहते कि कोई बाहर जाओ या नहीं जाओ। तो ये जनरली सबको पता होता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है और आदमी के पास कोई साधन नहीं है, कार वार हैं जब तो कोई बात ही नहीं है, अगर छतरी वगैरह भी है जब भी वो आदमी मतलब छतरी लेके जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली खड़े हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है बारिश से बचने का साधन, और बाहर बारिश है,
तो हमारा जनरली आंसर क्या होगा कि भाई हम नहीं जाएंगे। यही होगा ना कि आप स्कूल से आ रहे हैं, बारिश हो गई तो हम कहीं रुक जाते हैं, कहीं रास्ते में रुक गए, किसी पेड़ के नीचे या किसी घर में या कोई जानकार के घर में कहीं रुक गए। तो ये एक जनरल प्रोसेस है, इसको हम प्रायिकता में शामिल नहीं करेंगे कि भाई बारिश हो रही है तो आदमी बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये पूर्व परिणाम घोषित है कि अगर बारिश हो रही है तो कोई निश्चित रूप से 99% ऐसा होता है कि लोग रुक जाते हैं, कोई 1% ऐसा होता है कि कोई बारिश में भी चलता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ सामान भी होते हैं, कुछ भीग गया, कोई दिक्कत हो गई तो हम कई चीज़ें सोचते हैं। तो ये जो घटना है बारिश में जाने की घटना, ये प्रायिकता के अंदर नहीं शामिल की जाएगी। ठीक है ना। तो सिक्का समझ में आ गया आपको। अगर हमने सिक्के को उछाला तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, यानी चित आएगा या पट आएगा, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता सिक्का उछलने के बाद जब वो गिरता है, जब वो रुकता है, तब हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या आएगा। तो अगर पूर्व परिणाम की घोषणा पहले से ना की जा सके, उस तरह की जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो सब प्रायिकता के अंदर घटित मानी जाती हैं, प्रायिकता की घटनाएं मानी जाती हैं। इसी तरीके से आपको पासे का मैंने बता दिया कि पासे को आप फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं या मोबाइल में खेल रहे हैं, जैसा भी खेल रहे हैं, तो पासे को जब हम काम में लेते हैं तो भी हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो उसका मान है वो क्या आएगा, कितना नंबर आएगा, हमें नहीं पता, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता। हम मांगते ज़रूर हैं ना, पासे को हमने लिया, डिब्बे में रखा और ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हैं उसको, फिर फेंक रहे हैं, मांगते ज़रूर हैं कि भाई 1 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे हम बोलते रहते हैं। लेकिन कई बार हमारी बातें सुन भी ली जाती हैं, भाई करने वाला तो कुछ और ही है, पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन उसने हमारी बात सुन भी ली, कभी हम जो मांगते हैं वही आ जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो भी गेम खेल रहा है हमारे साथ, कंपटीटर है, उसकी मांगी हुई कोई चीज़ आ जाती है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें कुछ नहीं पता। तीसरी स्थिति आती है एक हमारे पास ताश की। ताश की एक कंडीशन आती है। अब ये ताश की कंडीशन क्या आती है कि अगर हमसे कहा जाता है कि भाई ताश की कोई गड्डी है ना, हमसे ये कहा गया कि ताश की कोई गड्डी है और इस गड्डी में से कोई सिक्का आपको कोई पत्ता निकालना है, ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकालना है, तो क्या काम करेंगे आप। जब ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकालते हैं तो देखिए कई तो क्या होते हैं, एक जो खेल दिखाने वाले होते हैं, जादूगर टाइप में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ट्रिक होती है उनके पास, हाथ की सफाई होती है और हम ये सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है। रियलिटी ये है कि उनको कुछ नहीं पता होता। वो जो ताश की गड्डी होती है उसको जब वो फेंटते हैं ना, अपन बोलते हैं ना कि भाई जनरली भाषा में अपन बोल देते हैं कि भाई पीस लिया, पीस लो इसको। पीस लो का मतलब ये नहीं कि भाई पीस दो, घिस दो उसको, एक ऐसे फेंट देते हैं, तो हिंदी वर्ड बनता है फेंटना। तो उसको फेंटने के बाद कोई भी पत्ता कहाँ पे है हमें नहीं पता, सारे पत्ते मतलब ऊपर नीचे हो गए, बिगड़ गए, उनका क्रम बिगड़ गया। तो उस पत्ते के जो हमसे कहा गया कि भाई कोई ताश की गड्डी है, अच्छी तरह से फेंट दी गई है और वो गड्डी आपके सामने रख दी, अब आपसे कहता है कि अब आप इसमें से एक पत्ता निकालो। तो क्या आप पूर्व घोषणा कर सकते हैं कि कौन सा पत्ता निकलेगा? नहीं कर सकते ना, कि भाई इक्का निकलेगा या 2 नंबर निकलेगा या गुलाम निकलेगा या बादशाह निकलेगा या बेगम निकलेगी, पता नहीं। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आती है, इस कंडीशन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी जब हम कोई पत्ता उसके अंदर से निकाल रहे हैं तो पत्ता निकालने के बाद क्या आएगा उसका पूर्व परिणाम घोषित नहीं है। जब पूर्व परिणाम घोषित नहीं है तो हमें क्या पता क्या आएगा, है ना। तो इस तरह की अगर स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिनके पूर्व परिणाम पहले से घोषित नहीं होते हैं, उनकी स्थितियों को प्रायिकता के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं आएगा। और इस तरह की कंडीशंस, जैसे एक बार एक सवाल था, पहले की बात थी, वो क्वेश्चन था उसमें कि अगर कोई ड्राइवर है, ये था शायद पुरानी बुक की बात थी, कि कोई ड्राइवर है, उसके गाड़ी चलाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब नाम दे दिया ड्राइवर है, जब वो ड्राइवर है तो निश्चित रूप से गाड़ी चला सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई कोई ड्राइवर है। अब मैं आपको यही तो चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को समझना है और उनके शब्दों से पकड़ना है बात को कि ये घटना हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हमने क्या कहा कि कोई ड्राइवर है तो क्या उसके गाड़ी चलाने की प्रायिकता बताइए। अब वो ड्राइवर है, खुद बोल रहे हैं ड्राइवर है, जब वो ड्राइवर है तो गाड़ी तो चला ही पाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन चीज़ों में जो क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं वो उलझाने के पर्पज़ से होते हैं, बस उसकी बात को आपको समझना है और उस बात को समझने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि ये कंडीशन हमारी प्रायिकता के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसने ये कहा होता कि एक छोटा बच्चा है और क्या वो कार चला पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है चला ले, हो सकता है नहीं चला ले, वो दोनों ही बातें बनती हैं। लेकिन अगर नाम पक्का कह दिया कि ड्राइवर है और क्या वो गाड़ी चला पाएगा,
तो निश्चित है कि वो ड्राइवर है और गाड़ी चला पाएगा, तो प्रायिकता 1 बनेगी। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है उसमें कि भाई उसके पैर नहीं हैं, उसके हाथ नहीं हैं, ये कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं कि एक जनरली कह दिया कि कोई ड्राइवर है और वो गाड़ी चला पाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल चला पाएगा, है ना, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो मेनली यहाँ पर मैंने जितनी बातें बताई हैं उनके आधार पर सवाल बन जाते हैं, और 1 नंबर का सवाल तो इसी में से कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, जो ये इस टाइम बोर्ड पे है इसी में से 1 नंबर का सवाल आपको मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, हो सकता है ये पूछ ले कि कोई घटना घटित होने की या कोई घटना घटित नहीं होने का योग क्या होता है। तो समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई घटना घटित होना और कोई घटना घटित नहीं होना, दोनों का जब योग करेंगे तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। या कोई कह देता है कि कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता बताइए, तो कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसके लिए 0 आ जाएगा, कोई घटना घटित हो रही है तो उसके लिए 1 आ जाएगा, पूरा 1, है ना। ये नहीं सोचना कि भाई घटना तो थोड़ी बहुत भी घटित हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो वो कम और ज़्यादा की जो कंडीशन है वो इसके बीच में आती है यहाँ पर कि न्यूनतम। फिर आपसे पूछ लिया गया कि भाई कोई घटना घटित हो रही है, उसकी न्यूनतम या प्रायिकता की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो 0 होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 1 होगा, है ना। इस तरह की कंडीशंस आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। सिक्के का और पासे का यूज़ या ताश की गड्डी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो सिक्के का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाले पूर्व परिणामों की हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। पासे पर भी यही सेम सिस्टम काम करता है कि इस पर आने वाले पूर्व परिणामों की जानकारी हमारे पास नहीं होती है। ताश की गड्डी भली भांति फेंटी गई है और फेंटी गई गड्डी में से कौन सा पत्ता निकलेगा, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं होती है। तो ये स्थितियाँ जब हमारे पास आती हैं तब आप देखते हैं कि इस तरह की कंडीशंस को जब हम आगे ले जाते हैं तो एक अच्छा सवाल तैयार हो जाता है, और प्रायिकता का एक सिंपल और सोबर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना का मतलब होता है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसके बारे में बातें की गई हैं, तो उसको कहा जाता है अनुकूल घटना। और कुल घटना का मतलब होता है जितनी भी कंडीशन टोटल हमको मिला के दे रखी हैं वो सभी की सभी कुल घटना कहलाती हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आज की हमारी है। और जब हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो इनका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, और इन सभी इंट्रोडक्शन के बाद अब हम या तो ऐसा करते हैं, अभी तो आप रहने दो इसको, अभी आप इतना इसको करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा अगली वीडियो में उसमें हम इस प्रश्नावली को शुरू कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, बिल्कुल कोई ख़ास काम ऐसा है नहीं, और फिर हम इसको हल करते हैं। ठीक है।